Laptop tutorial, NVDA screen reader and its complete usage. Supported by HCL Foundation and developed by Saksham. हाय एवरीवन, स्वागत है आपका एक और ट्यूटोरियल में। आज हम जानेंगे कैसे एक विजुअली इम्पेयर्ड कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकता है, कैसे वो स्क्रीन रीडर का यूज कर सकता है और किस स्क्रीन रीडर का यूज कर सकता है। वीडियो में चलते हैं और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो एक पर्सन जो विजुअली इम्पेयर्ड है उसके लिए कंप्यूटर चलाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कंप्यूटर चलाना उसके लिए उतना ही मुश्किल है अगर कोई स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर उसके पास ना हो। तो ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसको हम यूज कर सकते हैं? उस सॉफ्टवेयर का नाम है NVDA, नॉन विजुअल डेस्कटॉप एक्सेस। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, जिसकी मदद से स्क्रीन पर जो भी लिखा हुआ टेक्स्ट होता है वो बोलकर बताता है और हम इजीली उसको सुनकर कंप्यूटर को एक्सेस कर पाते हैं। साथ ही साथ हम कोई भी टास्क इजीली परफॉर्म कर पाते हैं। चलिए, तो इसके कुछ मोड्स हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। इसमें 3 मोड्स आपको मिलते हैं। पहला मोड जिसमें आप टेम्परेरीली इसको रन कर सकते हैं। दूसरा मोड पोर्टेबल कॉपी, जिसमें आप पोर्टेबल कॉपी बनाकर किसी पेन ड्राइव में कॉपी कर सकते हैं, ताकि अगर किसी और सिस्टम में आपको थोड़ी देर के लिए चलाना है तो आप बिना किसी परेशानी के उसको चला सकें। थर्ड, इंस्टॉल, जिससे आप परमानेंटली उसको यूज कर पाएंगे। ये सभी मोड्स आपको जब आप NVDA का सेटअप लोड करते हैं तो आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। इसका सेटअप आपको nvaccess.org पर इजीली अवेलेबल हो जाता है, और वो भी बिना किसी कॉस्ट के। अब ये जानना जरूरी है कि NVDA ऑन और ऑफ कैसे होता है। इसकी कमांड है। तो सबसे पहले अभी क्योंकि मेरा NVDA ऑन है तो इसको एग्जिट करने की कमांड देख लेते हैं। वो है insert Q। Exit NVDA dialog. What would जैसे you ही like मैंने insert Q किया, उसने बोला exit NVDA dialog, what would you like to do? यहाँ पर मैं राइट एरो से ऑप्शन दिखाता हूँ। सबसे पहला ऑप्शन तो एग्जिट ही है। राइट एरो प्रेस करेंगे, restart? रीस्टार्ट, Restart with add-ons disabled and debug logging enabled. add-on disabled, Restart with debug logging enabled. restart with debug login enabled। अब हम क्या करेंगे? एग्जिट करेंगे। एंटर किया और एक साउंड बजी जिसने ये कंफर्म किया कि NVDA बंद हो चुका है। चलिए, अब Alt Control N से NVDA को वापस ऑन कर लेते हैं, क्योंकि अगर NVDA ऑन नहीं रहा तो विजुअली इंपेयर्ड कोई भी सिस्टम नहीं चला पाएगा। थोड़ा सा वेट करेंगे। Start. Desktop lit. Bloodshed Outlook 10. जैसे ही मैंने NVDA को ऑन किया, एक साउंड आई और उसने बोला लोडिंग NVDA प्लीज वेट। तो इस तरीके से आपका NVDA जो है वो ऑन हो चुका है। अब क्या करना है? अब हमें NVDA की कुछ सेटिंग्स को एक्सप्लोर करना है ताकि हम NVDA को इजीली ऑपरेट कर सकें। उससे पहले मैं आपको NVDA के 2 मोड्स के बारे में बता दूं। पहला होता है फोकस मोड, दूसरा होता है ब्राउज मोड। फोकस मोड का मतलब ये कि जब आप एडिटिंग कर रहे हैं, टेक्स्ट लिख रहे हैं, तो वो ऑलरेडी फोकस मोड में चला जाता है, ताकि आप जो है वो टेक्स्ट इजीली लिख पाएं। ठीक है। ब्राउज मोड आपको लेटर्स इनिशियली लेटर्स के साथ मूव करने में काम करता है, यानी कि शॉर्टकट कीज के साथ काम करता है। जैसे हेडिंग टू हेडिंग पहुंचने के लिए H, एलिमेंट लिंक्स के लिए K, अनविजिटेड लिंक्स के लिए U, इस तरीके से। हर चीज का एक शॉर्टकट होता है। सुनने में बहुत एफिशिएंट लगता है, जब तक आप एक भूल न जाएं, और फिर आप बस कीबोर्ड को ऐसे देखते रह जाते हैं जैसे उसने आपको धोखा दे दिया हो। ये ज्यादा हम कवर नहीं करेंगे क्योंकि ये आपको इंटरनेट की वीडियोस में देखने को मिल जाएगा। चलिए, अब NVDA मेन्यू में जाते हैं और इसकी सेटिंग्स को एक्सप्लोर करते हैं। चलिए, अब NVDA की सेटिंग्स को समझ लेते हैं। इन्हें बात के लिए मत छोड़िए।
अगले कुछ मिनट पूरा ध्यान दीजिए क्योंकि यही सेटिंग्स आगे NVDA को इस्तेमाल करना आसान बनाएंगी। जितना बेहतर आप इन सेटिंग्स को समझेंगे उतना ही आसानी से आप कंप्यूटर का उपयोग कर पाएंगे। उसकी कमांड है insert plus n। Action unavailable. No. Yes button Alt. Desktop list. Action unavailable. No button Alt press. Google Doc. OK press. एक सेकंड Desktop रुकेंगे हम। list. चलिए insert n किया। NVDA में सबसे पहले उसने बोला NVDA मेन्यू। अब यहाँ पर डाउन एरो से मैं पहले आपको सारे ऑप्शंस दिखा देता हूँ। पहला है Preferences sub menu P. प्रेफरेंसेस, Tools sub menu T. दूसरा है टूल्स, Help sub menu H. तीसरा है हेल्प, Configuration profiles. फिर है कॉन्फ़िगरेशन प्रोफाइल्स, Revert to saved configuration R. रिवर्ट टू सेव कॉन्फ़िगरेशन, Reset configuration to factory defaults F. रीसेट कॉन्फ़िगरेशन टू फैक्ट्री डिफॉल्ट, Save configuration S. सेव कॉन्फ़िगरेशन, Donate D. डोनेट Exit X. और एग्जिट। डोनेट क्यों दिया हुआ है? क्योंकि ये चैरिटी बेस्ड सॉफ्टवेयर है, तो आप चाहें तो इसको डोनेट करके हेल्प कर सकते हैं ताकि इसके डेवलपर की हेल्प हो और वो हमारे लिए ऐसे ही NVDA बनाते रहें और हमारे लिए काम करते रहें। चलिए अभी चलेंगे प्रेफरेंसेस के अंदर और इसके लिए मैं राइट एरो या एंटर का यूज करूंगा तो मैं एंटर प्रेस Settings. करता हूं। S. यहाँ पर सबसे पहला ही हमें ऑप्शन मिल गया सेटिंग्स का, तो इसको भी ओपन करने के लिए मैं एंटर का यूज करूंगा। NVDA settings. General. Normal configuration. Dialog. Categories. List Alt plus C. General 1 of 20. कैटेगरीज लिस्ट जनरल 1 ऑफ 20। यहाँ पर 20 कैटेगरी है जैसे कीबोर्ड, माउस, विजन, ऑडियो, ब्रेल, डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग, विंडोज, रिमोट एक्सेस, एक्सेसिबिलिटी एक्सेट्रा। आप बहुत सारी कैटेगरीज को खुद भी एक्सप्लोर करेंगे और इंपॉर्टेंट सेटिंग्स को हम भी देखेंगे। साथ ही साथ मैं आपको एक चीज और बता दूं, सेटिंग्स में किसी भी सेटिंग को एक्सपैंड करने के लिए एंटर प्रेस करने की जरूरत नहीं है। आपको केवल उस सेटिंग्स के ऑप्शन पर जाकर टैब का ही यूज करना है। तो अभी मेरा फोकस जनरल पर है, तो हम जनरल सेटिंग्स को देख लेते हैं। General property page. NVDA language. Requires restart combo box user default collapsed Alt plus L. NVDA language restart required combo box user default, इसको आपको चेंज नहीं करना है क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट सेट रहती है और इसको चेंज करने से हो सकता है सिस्टम अच्छे से बिहेव ना करे और आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो। टैप करेंगे। Save configuration when exiting NVDA checkbox checked Alt plus S. सेव कॉन्फ़िगरेशन व्हाइल एग्जिटिंग NVDA चेकबॉक्स चेक्ड। तो जो भी सेटिंग्स आप करेंगे, क्या एग्जिट होते टाइम NVDA वो सेटिंग्स को सेव रखे, तो ये करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि बार बार आप सेटिंग्स करने में टाइम वेस्ट थोड़ी ना करेंगे। टाइम तो बहुत कीमती है जनाब, उसको वेस्ट ना करिएगा, तो इसको चेक रहने दीजिएगा। टैप करते हैं। Show exit options when exiting NVDA checkbox checked Alt plus W. शो एग्जिट ऑप्शंस व्हेन एग्जिटिंग NVDA चेकबॉक्स चेक्ड, मतलब जब आप इंसर्ट क्यू प्रेस करें तो आपको वो ऑप्शंस दिखें जो मैंने दिखाए थे, या डायरेक्ट NVDA एग्जिट हो जाए। तो ऑप्शंस का दिखना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमें रीस्टार्ट भी करना पड़ जाता है, तो वहीं से आप रीस्टार्ट कर सकते हैं। टैप करेंगे। Play sounds when starting or exiting NVDA checkbox checked Alt plus P. प्ले साउंड व्हेन स्टार्टिंग और एग्जिटिंग NVDA चेकबॉक्स चेक, मतलब जब NVDA ऑन या ऑफ हो तो जो म्यूजिक आया था वो आए या ना आए। इसका होना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि कई बार विजुअली इंपेयर्ड को वैसे पता नहीं लगता है कि NVDA हमारा ऑन है या फिर ऑफ है, इसलिए आप इसको हमेशा ऑन रहने देंगे। ठीक है, चलें आगे। जी बिल्कुल, चलते हैं। Logging level. Combo box info collapsed Alt plus O. लॉगिन लेवल, अब इसकी सेटिंग्स टैब से Start देखते हैं। NVDA after I sign in checkbox checked Alt plus A. स्टार्ट NVDA आफ्टर आई साइंड इन चेकबॉक्स चेक, मतलब आपका जब सिस्टम ऑन होगा तो NVDA ऑन हो अपने आप से या नहीं, इसके लिए ये सेटिंग है। और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारा सिस्टम का जब तक NVDA ऑन नहीं होगा तो हम कैसे यूज़ कर पाएंगे।
तो इसको इनेबल रखना भी उतना ही ज़रूरी है। चलिए टैप करते हैं। Use NVDA during sign-in. Requires administrator privileges. Checkbox checked. यूज NVDA ड्यूरिंग साइन इन रिक्वायर्स एडमिनिस्ट्रेटर प्रिविलेजेस, मतलब जब आप NVDA को लॉगिन स्क्रीन पर यूज करना चाहते हैं उसके लिए एडमिनिस्ट्रेटर के प्रिविलेजेस चाहिए होते हैं। तो आप इस ऑप्शन को पहले चेक करेंगे, फिर एक पॉपअप आएगा यस करने के लिए या नो करने के लिए। अगर आप यस करते हैं तो आप लॉगिन स्क्रीन पर भी यूज कर पाएंगे। चलिए टैप करते हैं। Use currently saved settings during sign-in and on secure screens. Requires administrator privileges. सेम चीज, सेटिंग्स आपकी जो सेव करी है वो सिक्योर स्क्रीन पर भी सेम यूज हो, उसके लिए भी आपको एडमिनिस्ट्रेटर के प्रिविलेजेस देने पड़ते हैं। टैप करते हैं। Automatically check for updates to NVDA checkbox checked Alt+U. ऑटोमेटिकली चेक फॉर NVDA अपडेट्स, मतलब कोई भी अगर अपडेट आए तो आपको पता लगे या नहीं। पता लगना काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि कई बार हम लेटेस्ट सॉफ्टवेयर मिस कर देते हैं क्योंकि हमें काम के वजह से बहुत बार चीज़ों का ध्यान नहीं रह पाता है। तो अपडेट आएगा तो आप ऑटोमेटिकली उसे इंस्टॉल कर लेंगे। और टेक्नोलॉजी में अपडेट रहना काफ़ी ज़रूरी है। टैप करते हैं। Notify for pending update on startup checkbox checked Alt+P. नोटिफाई फॉर पेंडिंग अपडेट्स ऑन स्टार्टअप, मतलब जब आप सिस्टम ऑन करने के बाद पहली बार NVDA यूज़ करें तो अपडेट पेंडिंग है उसका एक पॉपअप वो दे या ना दे, ये भी ज़रूरी है क्योंकि कई बार होता है हम स्किप कर दें तो दोबारा जब सिस्टम ऑन करें तो हमें वो पॉपअप मिल जाए ताकि हम उसको अपडेट नहीं कर पाए थे तो अपडेट कर लें। चलिए टैब से Allow NV access to gather NVDA usage statistics checkbox check. अलाउ NV एक्सेस टू गैदर NVDA यूसेज स्टैटिस्टिक्स, ये बिल्कुल सेफ है। आप NV एक्सेस को अपना डेटा दे सकते हैं कि किस तरीके से आप NVDA यूज करते हैं। टैप से ओके पर आएंगे। Update check prevent display OK button. ठीक है, ये हमारी जनरल सेटिंग्स थी। अब हम स्पीच के सेटिंग्स को देखेंगे तो कैटेगरीज में वापस चलेंगे और मैं डाउन एरो का यूज करूंगा। Cancel apply categories. Speech 2 of 20. स्पीच पे मैं गया और अब मैं यहाँ पर टैब की का यूज करके इसके ऑप्शंस देखूंगा। Speech property page. Synthesizer grouping. Edit read only multi-line Windows 1 core voices. सिंथेसाइजर ग्रुपिंग, विंडोज 1 कोर वॉइसेस। आप कोई और सिंथेसाइजर की आवाज भी चुन सकते हैं। कैसे? Change. यहाँ से चेंज पर एंटर करेंगे, आपको जो TTS इसमें होंगे वो मिल जाएंगे। आप उस पर एंटर मारेंगे तो वो चेंज हो जाएगा। अभी आगे चलते हैं। Voice. Combo box Microsoft David collapsed Alt+V. वॉइस कोलन कॉम्बो बॉक्स माइक्रोसॉफ्ट डेविड, आप इसकी आवाज को भी बदल सकते हैं। अभी हम इसको नहीं बदलने वाले हैं तो मैं एरो कीज नहीं प्रेस करूंगा, मैं टैप प्रेस करूंगा। Rate. Slider 45 Alt+R. रेट स्लाइडर 45, मतलब स्पीच रेट, कितनी स्पीड में ये बोले, इसका है 45। आप अप एरो डाउन एरो से इसको अपने हिसाब से घटा बढ़ा सकते हैं। Rate boost checkbox not checked Alt+T. Pitch volume. वॉल्यूम, इस वॉल्यूम को इंक्रीज या डिक्रीज करने से आपके सिस्टम की वॉल्यूम पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। ये केवल आपके NVDA की वॉल्यूम को घटाता या बढ़ाता है। तो हम आगे चलते हैं, टैब प्रेस करते हैं Automatic और हम report punctual trust Unicode report extra delayed capital say cap before beep for capital use spell modes available OK button. अगली कैटेगरी पर चलेंगे तो वापस कैटेगरी टैब पे जाएंगे। Cancel apply categories. Audio Braille 3 of ब्रेल की जो सेटिंग्स हैं वो जब यूज होती हैं जब आपके पास कोई RBD यानी कि रिफ्रेशेबल ब्रेल डिस्प्ले अवेलेबल होता है। और रिफ्रेशेबल ब्रेल डिस्प्ले का काम होता है इलेक्ट्रॉनिकली ब्रेल टेक्स्ट को डिस्प्ले करना। तो आपके सिस्टम के साथ कनेक्ट हो जाता है और आप उसके बाद फिर इजीली टेक्स्ट को ब्रेल में पढ़ पाते हैं। चलिए टैब प्रेस करते हैं। Braille property page. Braille display grouping. Edit read only multi-line automatic. ब्रेल डिस्प्ले ऑटोमेटिक पर सेट है या आपकी
ऑटोमेटिकली ब्रेल डिस्प्ले को वैसे तो डिटेक्ट कर लेगा, लेकिन आप किसी स्पेसिफिक को सेट करना चाहते हैं Change. तो यहाँ से चेंज करके आप अपने ब्रेल डिवाइस का नाम ढूंढकर उस पर एंटर कर सकते हैं। और बाकी की सेटिंग्स आप खुद देखिएगा अगर आपके पास RBD उपलब्ध है तो। अब शिफ्ट टैब करके हम कैटेगरीज में वापस आएंगे Edit category. और अब हम यहाँ पर कीबोर्ड की सेटिंग्स को देखने वाले हैं। Audio 4 of 20. ये आप खुद करेंगे, Vision 5. ये भी खुद करेंगे। Keyboard 6 of चलिए कीबोर्ड आ गया। यहाँ पर सबसे जरूरी चीज समझने हैं जो है कीबोर्ड लेआउट। कीबोर्ड लेआउट का मतलब क्या है? दो तरह के कीबोर्ड होते हैं, मतलब किस तरीके से कीबोर्ड हमारा अपीयर होता है। एक होता है लैपटॉप, जब हम लैपटॉप यूज कर रहे होते हैं तो लैपटॉप लेआउट सेट करते हैं, और डेस्कटॉप के टाइम पर डेस्कटॉप सेलेक्ट करते हैं। तो फर्क क्या होता है? मॉडिफायर कीज का फर्क होता है। NVDA मॉडिफायर की इंसर्ट और कैप्स लॉक की होती है लैपटॉप में, और डेस्कटॉप में नमपैड इंसर्ट भी ऐड हो जाता है। तो टैप करके देखते हैं कौन सा कीबोर्ड लेआउट मेरा सेलेक्टेड है। Keyboard property page. Keyboard layout. Combo box laptop collapsed Alt plus K. मेरा लैपटॉप ही सेलेक्टेड है तो मैं टैप करके आगे बढ़ूंगा। Select NVDA modifier keys list Alt plus S. Caps lock checkbox checked. सेलेक्ट NVDA मॉडिफायर की, तो ये सारी कीज मेरे Numpad चेक हैं। insert checkbox check. Insert checkbox checked. नमपैड इंसर्ट भी चेक किया हुआ है क्योंकि मेरे लैपटॉप में नमपैड भी हो सकता है। चलिए टैप करते हैं। Speech enter allow skim read beep if typing lower speak command handle OK button. और अब हम कैटेगरीज में ओके कर देंगे Desktop. क्योंकि हमें कैटेगरीज में इतनी ही सेटिंग्स को देखना था। अब हम पहले ये देखते हैं कि अगर NVDA को अपडेट करना है तो कैसे कर सकते हैं। तो मैं उसके लिए इंसर्ट N करूंगा NVDA और मैं टूल्स के नीचे हेल्प मेन्यू में preferences जाऊंगा। tool sub help sub menu H. यहाँ पर सब मेन्यू को एक्सपैंड करने के लिए या तो मैं एंटर की का यूज करूंगा या मैं राइट एरो का यूज करूंगा। User guide. मैंने राइट एरो प्रेस किया। अब मैं यहाँ पर चेक फॉर अपडेट वाले बटन को ढूंढूंगा। About check for update. चेक फॉर अपडेट का बटन यहाँ पर मिल रहा है। इस पर जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो अगर अपडेट होगा तो वो आपको बता देगा अपडेट अवेलेबल, डाउनलोड अपडेट, रिमाइंड मी लेटर। तो जैसे आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो आपको जो है वो डाउनलोड होने के लिए डोनेट करने के लिए बोलेगा। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। स्किप करने के बाद वो वेट करने के लिए बोलेगा और डाउनलोड हो जाएगा। जैसे ही डाउनलोड होता है आपको एक बटन मिलेगा पोस्टपोन अपडेट या इंस्टॉल नाउ का। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करने के 2 से 3 मिनट के अंदर आपका NVDA ऑफ होके दोबारा से ऑन हो जाएगा और आप NVDA का लेटेस्ट वर्जन यूज कर पाएंगे। अब चलते हैं टूल्स मेन्यू में। तो यहाँ से बाहर आएंगे, Help sub menu H. लेफ्ट एरो किया, हेल्प सब मेन्यू पर वापस आ गया। अप एरो करके टूल्स में जाते हैं। Tool sub menu T. इसमें देखते हैं क्या क्या है। डाउन एरो करेंगे, View log L. Speech viewer S. Braille viewer B. ये ब्रेल व्यूअर है। Add-on store. एड ऑन स्टोर, इसमें जाकर एंटर करते हैं। Add-on store. AI check. एड ऑन स्टोर खुलने के बाद उसने एड ऑन्स का टैब डिस्प्ले कर दिया है, लेकिन यहाँ पर एक पॉपअप आता है जो मैंने अभी डिसेबल कर दिया था। तो मैं आपको बता देता हूँ कि वो एक पॉपअप देता है कि NVIDIA के जो एड ऑन्स हैं वो NV एक्सेस ने नहीं बनाए हैं और वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो आप डोंट शो दिस पर चेक कर देते हैं तो वो दोबारा नहीं आता है। अब यहाँ पर मैं टैप करूंगा। Description. Action. Other detail. Install from external. Close button. Tab control. Installed add-ons tab selected. ये है इंस्टॉल्ड एड ऑन्स टैब, राइट एरो करूंगा। Up add-on data update failure dialog. Unable to fetch latest add-ons. अपडेट टेबल एड ऑन्स था, Available add-ons. Available Add-on data. add-ons. Add-on. और इंस्टॉल इनकम्पैटिबल एड ऑन्स भी इसके राइट में होता है। तो किसी भी अवेलेबल एड ऑन्स को इंस्टॉल करने के लिए क्या करना है, अवेलेबल एड ऑन पर कर्सर रखना है, फिर करना है टैब Sort channel. Include incompatible. और यहाँ Search पर available. इस लिस्ट में आ जाना है, अवेलेबल एड ऑन्स की लिस्ट में। तो जिस भी एड ऑन को इंस्टॉल करना है उस पर हम कर्सर रखेंगे। सपोजिंगली AI content describer. Status. Available. Available version.
June 17, 2025, channel, stable, publisher, Carter Tem @gmail.com. Grader and other contributors, publication date, 6/18/2025, minimum NVDA version, 2023.1, last tested NVDA version, 2025.1, 15 of 282. उसने सारी चीज बताई, क्या क्या उसका वर्जन टेस्टेड है, उसका कौन से वर्जन के लिए सपोर्टेड है। अब इसकी डिस्क्रिप्शन को आप टैब से एक एक लाइन करके भी पढ़ सकते हैं। फिर दोबारा टैब करेंगे, Actions button, Alt एक्शंस बटन है, इस पर एंटर करके context menu, यहाँ पर आपको डाउन एरो से इंस्टॉल बटन install I, मिलेगा। जैसे आप इंस्टॉल पर एंटर करेंगे वो एड ऑन इंस्टॉल होने लग जाएगा। अभी मैं इंस्टॉल तो नहीं करूंगा ताकि वीडियो लंबा ना हो, मैं आगे के ऑप्शंस आपको थॉरली एक्सप्लेन कर देता हूं। इंस्टॉल होते ही आपका जो है NVDA रीस्टार्ट के लिए मांगेगा, तो जैसे ही आप रीस्टार्ट करेंगे आपका जो एड ऑन है वो सक्सेसफुली इनेबल्ड हो जाएगा और आप उसको यूज कर पाएंगे। ध्यान रहे, अगर आपने रीस्टार्ट किसी वजह से नहीं किया तो आप उस एड ऑन को यूज नहीं कर पाएंगे। अब हम मेन्यू से बाहर आ जाते हैं। desktop list, bloodshot, तो ये थी NVDA की कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स। अब मैं 2 से 3 आपको इंपॉर्टेंट कमांड्स बताऊंगा। अगर आप कुछ डाउनलोड कर रहे हैं तो आपको ये भी जानना होगा कि कितना परसेंटेज हुआ है, क्योंकि स्क्रीन पर तो दिख जाता है। उसके लिए आप स्विच कर सकते हैं उस मोड में इंसर्ट यू की मदद से। जैसे no progress bar updates, मैंने इंसर्ट यू किया तो उसने बोला नो प्रोग्रेस बार अपडेट्स। दोबारा इंसर्ट यू करूंगा, speak progress bar updates, स्पीक प्रोग्रेस बार अपडेट्स, beep for progress bar updates, बीप फॉर प्रोग्रेस बार अपडेट्स beep and speak progress, और बीप एंड स्पीक। no progress, फिर से आ गया नो प्रोग्रेस बार। मतलब बीप एंड स्पीक का मतलब है, या बीप का मतलब है जितना हायर परसेंटेज होगा, एक बीप बजेगी उसकी पिच हाई होती जाएगी, टोन हाई होती जाएगी। एक और कमांड, मान लीजिए आपका NVDA ऑन है लेकिन टेम्परेरी स्पीच आपको बंद करना है, तो आप उसमें इंसर्ट S करेंगे तो 4 मोड्स हैं, देख लेते हैं। speech mode on demand, इंसर्ट S किया, स्पीच मोड ऑन डिमांड, मतलब केवल जरूरी चीजें ही बोलेगा। speech mode off, स्पीच मोड बिल्कुल ऑफ, speech mode beeps, स्पीच मोड बीप्स। इससे क्या होगा, अप एरो वगैरह कुछ भी दबाएंगे, जैसे देखिए तो केवल बीप करेगा। और दूसरा लास्ट वन, speech mode talk, स्पीच मोड टॉक, ये नॉर्मल NVDA वर्क करेगा। इसमें बहुत सारे और भी ऑप्शंस हैं जो मैं चाहता हूं खुद से एक्सप्लोर करके खुद से सीखें, क्योंकि जब खुद से एक्सप्लोर करते हैं तो ज्यादा सीख पाते हैं। और अगर आपके फिर भी कोई सवाल है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डाल सकते हैं। कहते हैं समय के साथ ये अपने आप समझ में आने लगता है। असल में इसका मतलब है कुछ समय बाद आप सवाल पूछना बंद कर दोगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको समझ में भी आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Access to technology can open doors to education, employment, and independence for persons with visual impairment. Saksham, in collaboration with HCL Foundation, has developed tutorials and self-learning materials on assistive devices to help students explore and learn these tools independently. We hope these videos serve as a starting point for you to learn, explore, and build your skills further.